नमस्कार। न्यू यारी रोड रेसिडेंट ट्रस्ट उसके माध्यम से हम यहाँ बुलाए गए या आए उपस्थित भारती लवेकर जी, अमित साटम जी, शशि रंजन जी, योगीराज जवडेकर जी, रंजना पाटिल जी, रोहन राठौड़, अल्ताफ देवेकर, जयेश पाटिल और यहाँ की उपस्थित सब भाई और बहनों, मैंने ये आपका चार्टर ऑफ डिमांड फॉर यारी रोड वर्षा का समर्पित है। मुझे खेद है कि इतना सिंपल काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। मैं एक चैलेंज देता हूं आपको कि ये काम आपका 3 महीने के अंदर कर दूंगा, इसमें कोई जोड़ा है। क्यों? कि 92 के पहले जोगेश्वरी क्या थी? अब जाना होगा, देखा होगा, सुना होगा, जहां दंगलों का राज था। 4 बार दंगल हुई थी और उसके अंदर ना रोड थे, ना रास्ते थे, ना शौचालय की व्यवस्था थी। रोड के ऊपर आम पब्लिक शौचालय को बोलते, वहां कोई बिल्डर नहीं आना चाहता था। वहां तो 92 के पहले जो दलदल थी, आज उधर ही मुंबई नंबर 60 जोगेश्वरी नहीं लिखते थे, अंधेरी लिखते थे। 93 उसी जोगेश्वरी का काया पलट मैंने कर दिया। आप जाके देखिए, आज ओबेराय भी आता है, कल्पतरु भी आता है, सभी लोग आते हैं। और इसीलिए एक अच्छी जोगेश्वरी, एक सुंदर जोगेश्वरी मैंने बनाई। मैं हर 3 महीने में, मैं कारपोरेटर था तो रोज ही वार्ड में जाके हम लोग काम करते थे। मैं 92 से कारपोरेटर था, वहां 4 बार पहले शिवसेना पराभूत हुई थी। मैं चुन के 92 में आया 10,128 वोटों से, दूसरी बार आया 13,000 से, तीसरी बार आया 15,000 से और चौथी बार आया 18,000 से। क्यों चुन के दिया? कि मैंने जोगेश्वरी का विकास किया, काम किया करके मुझे चुन के दिया। उसके बाद 2009 में एमएलए का इलेक्शन आया। पहली बार मैं 15,000 से चुन के आया, दूसरी बार 29,000 से चुन के आया और तीसरी बार 90,000 वोटों से चुन के आया। तो ये सिलसिला इसके लिए होता है कि आदमी काम करता है। और जोगेश्वरी में, मुंबई में एक ब्रांड हो गया है, रविंद्र वाइकर ब्रांड, काम का ब्रांड। जब हम मुंबई कारपोरेशन में पानी की समस्या थी तो आपको 90 लीटर पानी मिलता था, तभी भी मैंने मिडल वैतरना का धरण बांध दिया था। बादशाह से 450 ml पानी देते थे, लाया था। हम लोग को 90 लीटर पानी मिलता था। मैंने जो अपर वैतरना और लोअर वैतरना के बीच में जो मिडल वैतरना लाया, उससे 450 ml और बादशाह से 450 ml पानी लाया। 900 ml पानी लाने की वजह से 90 लीटर के जगह आज हम 135 लीटर हर आदमी को पानी देते हैं मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से। बच्चे के लिए भी हम लोग ने, जो स्लम के बच्चे होते हैं, जो मुंबई महानगर पालिका में जाते हैं, ना उनके पास जूते होते हैं, ना उनके पास बुक होते हैं, ना उनके पास दफ्तर होता है, ना उनके पास पानी की बोतल रहती है। हमने उस टाइम चालू किया कि उस बच्चे लोग को, 6-7 लाख बच्चे मुंबई कारपोरेशन के स्कूल में पढ़ते थे, तो मैंने ही तभी प्रपोजल लाके पास किया। 27 चीजें देने का काम 200 करोड़ की लागत से तभी से चालू किया। आज तक मुंबई कारपोरेशन के बच्चों को 27 चीजें दी जाती है। बूट से लेके, कपड़े से लेके, दफ्तर से लेके, कंपास से लेके, वो काम भी रविंद्र वाइकर ने किया। खिचड़ी का जो था, पहले हम लोग मुंबई में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से चावल आता था, 5 किलो चावल बच्चे लोग को देते थे। तब खिचड़ी का मुद्दा भी मैंने ही कारपोरेशन के माध्यम से चालू कर दिया कि बच्चों को अच्छा खाना मिलना चाहिए। तो ये सब
एसटीपी, मैंने ही उस टाइम एसटीपी का जो प्रोग्रेस था वो मैंने चालू किया। क्यों चालू किया कि 2005 और 6 में जब बैठा था तब 5 में 26 जुलाई 2005 में बहुत बड़ा बारिश हो गई थी और हमारे ब्रिमस्टोन ने कहा था 91 में कि बाबा मुंबई शहर में जो हर घंटे में जो ड्रेन है वो 25 मिलीमीटर पानी गिरने की क्षमता है उतनी तक थी और ब्रिमस्टोन ने वो ये कहा था कि 50 मिलीमीटर पानी प्रति घंटे गिरे उसी प्रकार से ड्रेन होना चाहिए। वो काम भी रविंद्र वाइकर ने चालू कर दिया कि हर ड्रेन वो 50 मिलीमीटर का यानी घंटे में गिरे, वो भी काम हमने किया। सीसी पैसेज की भी शुरुआत मैंने की जो मुंबई कारपोरेशन डेफिसिट में थी, वो 4 टर्म लगातार मैं स्टैंडिंग कमेटी बाला साहब के आशीर्वाद से मुझे मिला, जो 100 साल में पहली बार हुआ कि 4 टर्म रविंद्र वाइकर को मिला। जो कारपोरेशन डेफिसिट में थी वो कारपोरेशन में 4 टर्म करने के बाद 20,000 करोड़ से प्लस मिला है। तो एक नाम है रविंद्र वाइकर, एक ब्रांड है। विधानसभा में भी मैं पहली बार चुन के आया तो मैं प्रतोद करके हो गया पार्टी का, शिवसेना पार्टी का, शिवसेना भाजपा युति थी। दूसरी बार मैं मिनिस्टर बना, हायर एजुकेशन और गृह निर्माण मेरे पास आया। कानून में कैसा बदलाव चाहिए करने का मैंने प्रयास किया। स्लम डेवलपमेंट क्यों नहीं होता उसके ऊपर रीजन है। जो रीजन होते कि हमारे यहाँ डीपी हम बनना थे 1976 में पहला मुंबई का डीपी हो गया, 1991 में दूसरा हो गया और तीसरा डीपी हम 34 का डीपी कहते हैं। 20 साल में डीपी बनाते हैं, उसके अंदर हमारे एरिया में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसी डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट प्लान में हम बताते हैं। उसके बाद वो प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो उसके अंदर मुंबई शहर के अंदर जब डेवलपमेंट प्लान बनता है तब हर किसी की जगह होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है, कलेक्टर की होती है, मुंबई कारपोरेशन की होती है, प्राइवेट लोगों की होती है। और तो हर लोगों की जब जगह होती है तो डीपी में हर लोगों के लिए जो भी प्राइवेट आरजी होगा तो आरजी के लिए कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि आरजी के ऊपर झोपड़पट्टी बैठती है तो कॉमनली हमारे पास गाइडलाइन ही नहीं है तो कैसा आरजी डेवलप हो जाएगा। स्कूल के प्लॉट के ऊपर कोई झोपड़पट्टी होती है तो कैसे डेवलपमेंट होना चाहिए। तो डीपी में, यूडी में, अर्बन डेवलपमेंट में ये सब किससे कि वो कैसे डेवलप करें होना चाहिए। हमने लोग ने अभी 34 के डीपी में लाया है। ये गार्डन के प्लॉट में, आरजी के प्लॉट में स्लम है तो उसके अंदर 65% में तुम डेवलपमेंट कर सकते हैं और 35% तुम गार्डन बना सकते हैं। ये काम भी कभी किया तो डीपी में के लिए मैंने 35-40 बैठक ली। मुंबई कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर में काम किया तो एक मुंबई बदलने का काम किया है। आज आपने कहा कि बाबा हमारा विजन क्या है। हमारे यहाँ समुंदर है, बाजू में कोळीवाड़े है, उसका डेवलपमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि गाइडलाइन नहीं है हमारे पास। जो समुंदर के आजू बाजू में डेवलपमेंट करने के लिए 500 मीटर दूरी तक हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ये बात किधर कहनी चाहिए? तो केंद्र में जाके कहनी चाहिए, इधर कह के कुछ फायदा नहीं है। हमारे यहाँ सिविल एविएशन का काम होना चाहिए। आपको मालूम है सिविल एविएशन यानी अपने यहाँ एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट में एयर की ट्रैफिक हो जाती है। आप लोग बाहर जाने वाले ज्यादा लोग हैं, आधा घंटा पौना घंटा ऊपर ही घूमते हम लोग प्लेन में बैठ के। क्यों घूमते कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट के बाजू में जो झोपड़पट्टी है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसका विषय भी हम केंद्र में निकाल के उनको अच्छे घर देंगे तो वहां अपन दूसरे रंग में, 2 रंग में बना सकते हैं। तो ये कहाँ जाना चाहिए? उधर कहना चाहिए। हमारे यहाँ सिविल एविएशन जो होती है वो 4 किलोमीटर के अंदर हाइट हमें डिक्लेयर कर देती है, यानी बाबा कितनी हाइट होनी चाहिए। हमारे पास बेंचमार्क है, समुद्र सपाटी से लेके हमारे हर एरिया में बेंचमार्क लगा है। उसके बाद हमारे यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे उम्मीदवार और 4 जून को हमारे होने वाले सांसद रविंद्र वाइकर जी, हमारी विधायिका भारतीताई लवेकर, यहाँ पर उपस्थित सभी एक्स कॉर्पोरेटर्स रोहन राठौड़ जी, योगीराज जी, रंजना जी, अल्ताफ जी, शशि रंजन जी, और यहाँ पर इस याही रोड और आजू बाजू के परिसर के
उपस्थित मीडिया, सभी भाइयों और बहनों, आज की ये मीटिंग जब हम अभी कर रहे हैं तो मुझे 5 साल पहले की मीटिंग याद आ रही है कि 5 साल पहले हमने इसी प्रकार से इसी हॉल में इसी प्रकार से एक मीटिंग की थी। और अभी मैं जब भी यहाँ पर आया तो शशि रंजन जी ने मेरे हाथ में ये कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो हमारे हाथ में दिए। ये सारे जो इश्यूज है मेजॉरिटरली मुंबई महानगर पालिका से निगडित ये इश्यूज है जिनको आइडियली लोकल कॉरपोरेटर ने सुलझाना चाहिए, और अगर लोकल कॉरपोरेटर नहीं कर पाता है तो लोकल एमएलए ने उसमें इंटरवीन करके उसमें सॉल्यूशन ले आने की कोशिश करनी चाहिए। एमपी से संबंधित ये कोई इश्यूज यहाँ पर है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने कुछ नाराजगी जताई, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इसीलिए ये कहा कि ये मीटिंग करते हुए मुझे पिछली मीटिंग याद इसलिए आ रही है क्योंकि उस मीटिंग में भारती जी भी थी, उस मीटिंग में यहाँ पर मैं भी था, यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी लोग उस मीटिंग में थे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, हमने उस समय पर कीर्तिकर जी की गारंटी ली थी, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहता हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस बात को डिसअप्रूव नहीं करेगा या नहीं मानेगा कि यहाँ पर मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं वो पिछले 5 साल में दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन और दिन के 365 दिन आपके लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल है। भारती जी बताती है कि हमारी तो बातचीत आपस में होती रहती है। ये ब्रिज का मसला है जो उन्होंने विधानसभा में भी उसके बारे में आवाज उठाई थी, मैं तो भी उनके बाजू में ही था, उन्होंने लक्ष्य वेदी डाली थी। और ये भी मुद्दा ब्रिज का भी कॉरपोरेशन से ही निगड़ित है। कोविड का काल था, कठिन काल था 2020 से लेकर 2022 तक। उस कोविड के काल में भी यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी लोग ये जनता के बीच में बैठकर जनता की सेवा कर रहे थे, जनता के काम कर रहे थे, अपने खुद की और अपने परिवार की। नमस्कार, माफी चाहती हूँ, शशि जी को भी पता है मेरा गला बैठ गया है, लेकिन कुछ बोलना तो जरूर चाहूँगी क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। आज हमारे सामने जो उम्मीदवार आए हैं, वाइकर जी, अमित साटम जी, मेरे कलीग आमदार और हमारे प्रभारी अल्ताफ जी, योगीराज, रंजनाताई, रोहन और बाकी सब दल के जो भी पदाधिकारी है और मेरे भाई और बहनों, हम तो हमेशा मिलते हैं और जो आप बोलते रहते हो करने की कोशिश मैं जी जान से करते रहती हूँ। अभी इस बार जो समस्या आपने यहाँ पे रखी है उसमें से ब्रिज का उद्घाटन हो चुका है और ब्रिज का काम चालू भी है। खाली इतनी बात है कि उन्होंने कहा था कि बारिश होने के बाद आपको दिखाई देगा, यही एक बात है। बाकी सब परमिशन से लेके उसके पीछे में कितनी दौड़ी ये आप सबको पता है। तो काम तो होने वाला है, 18 महीने उन्होंने बताया है हमें, और ब्रिज का एक साइड का काम सर्वे का आज भी चालू है, तो ब्रिज तो जल्दी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी जांच हमने करवा ली है, मीटिंग्स भी करवाया, और कुछ मीटिंगों में आपके प्रतिनिधि शशि जी आप भी खुद, मैंने आपको इसलिए बुलाया था मीटिंगों में कि कभी कभी हम लोग आपको बताते हैं ये मीटिंग हुई, वो मीटिंग हुई, लेकिन आपका विश्वास भी तो बैठना चाहिए, इसलिए मैंने मीटिंग में आप लोगों को इन्वॉल्व किया। आप बैठिए, आप सुनिए अधिकारी क्या बोल रहे हैं, कहाँ तक गया है, क्या मैप है, आप सब समझ लीजिए। ट्रांसपेरेंसी रखना चाहती थी मैं, ये भी हमने काम करवा दिया है और आपको बारिश के बाद दिखाई देगा। इसमें गार्बेज के बारे में लिखा है, मुझे लगता है जो मैडम नहीं आई शायद, वो जो गार्बेज का प्रॉब्लम था जहाँ पे है वो जो कारण, हाँ यारी रोड, हाँ सी ब्रिज वाला, तो वो लगातार 4 दिन से मैंने उठाया है और अभी पूरी साफ सफाई करवा दी है। मैंने कहा था उनको कि वो हाईवा हटवा दीजिए पूरी तरह से, वहाँ पे जो रख दिया है, कठिन की बसा खाली बोलते थे, वहाँ पे जो भी है जो रखे हैं गार्बेज के बिन्स वो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए। एक जगह पे आ गए थे, उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही थी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन 4 दिन से वहाँ पे काम चालू है। अभी वहाँ पे कचरा नहीं होगा, इसकी गारंटी भी
मुझे पीएमसी ने दी है। एक्चुअली आप गारंटी मांग रहे थे, हम लोग, हमारे मोदी जी गारंटी देते हैं वो तो होता ही है, और हम लोग भी गारंटी अगर देते हैं तो काम की जान से करते हैं। यहाँ पर भी गारंटी देंगे क्योंकि वाइकर जी एक अच्छा फेस है, और आपको पता है कि मोदी जी को लाना है, मोदी जी को तो लाना है ना, आपको लाना है ना, तो मोदी जी को लाना है तो वाइकर जी को तो लाना ही पड़ेगा हमें। मोदी जी को लाना है तो वाइकर जी का अभी कमल नहीं है, धनुष्य बाण है, और धनुष्य बाण इस बार दबाना है आपको, वाइकर जी को जिताना है। तो हमारा जो मजबूत नेता है, जो देश को संभाल रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है और देश को आगे लेके जाने वाला है, 2047 में विकसित भारत बनाने वाला है, ऐसे मोदी जी को ये वोट जाएगा इनका, तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद मोदी जी को दीजिए, वाइकर जी को दीजिए, मुझे दीजिए, हमारे साटम जी को दीजिए, हमारे सारे नगर सेवक है उनको दीजिए, अल्ताफ को दीजिए। और ये जो काम है आप जो बता रहे हो, हालांकि जैसे शशि जी ने बताया कि ये सारे काम नगर सेवक के होते हैं, लेकिन नगर सेवक के काम उस वक्त मुझे बताया गया था, लेकिन मैंने एज ए एमएलए होते हुए भी यहाँ पे मैंग्रोव्स का संरक्षण करने के लिए आपने जैसा डिमांड किया, मेरा पूरा फंड खर्चा करके मैंने यहाँ पे मैंग्रोव्स के लिए पूरा चेन लिंक फेंसिंग लगवा दिया, पूरा फंड लगवाया मैंने। जहाँ जहाँ बाकी था वहाँ पे कौठे खाड़ी, और जो वहाँ पे बचा है, हमारे कार्यकर्ता भी है वहाँ से, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसी और से हो रही है, और किसकी वजह से हो रही है, क्या हो रहा है, क्या रैकेट है, इस बारे में भी आप लोग अवगत है। आप नहीं होंगे तो आपके पदाधिकारी तो जरूर अवगत है, उनको निकालने की कोशिश भी हम करते हैं, लेकिन उनको हेल्प करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं कि जिसकी वजह से वो हट नहीं पा रहे, तो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने बताया है कि वो क्या कर सकते हैं। आज यहाँ पर महायुति के उम्मीदवार रविंद्र वाइकर जी, जो उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार है महायुति के, वो यहाँ पर यारी रोड फेडरेशन में, रेसिडेंट एसोसिएशन में बुलाई गई सिटीजन मीटिंग में उपस्थित थे, जहाँ पर उन्होंने अपना एजेंडा रखा, उन्होंने अपने बारे में बताया, उन्होंने पिछले 35 साल में किए हुए कामों के बारे में बताया, आने वाले समय में वो क्या करना चाहते हैं वो बताया, और यहाँ पर लोगों ने उन्हें चार्टर ऑफ डिमांड्स भी दी थी, और वो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है उन्होंने एक्सेप्ट करके इन सारे मुद्दों को चुन के आने के 3 महीने के अंदर ये सॉल्व करने का उन्होंने आश्वासन भी यहाँ पर दिया है। और उन्होंने उसके साथ में ये भी कहा है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो बहुत सारी कॉर्पोरेशन से निगडित आसान काम है उनके लिए, तो उन्होंने लोगों को भी आह्वान किया कि ऐसा कोई मुश्किल काम उन्हें वो करने के लिए दे, ताकि जो उनके लिए भी एक चैलेंज है। और लोगों का भी यहाँ पर बहुत ही स्फूर्त इस प्रकार का प्रतिशत जो है या रिस्पांस जो है वो लोगों को मिला, क्योंकि मुंबई के लोगों ने मुंबई वोट्स ऑन 20 मई, और मुंबईकरों ने नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री करने का निर्णय जो है वो ऑलरेडी किया है, और नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में और भारी वोटों से रविंद्र वाइकर जी चुन के आएंगे, और फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए बनेंगे। देखिए, इलेक्शन ये जो है बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है हम सब के लिए, देश के लिए। हम एक बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को देना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते थे कि जो भी लोकल लोगों की परेशानियां हैं, क्योंकि हर एक को अपना दर्द जो है सबसे बड़ा दर्द लगता है, तो वो भी हमने उनके सामने पेश किया। लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक को जो आश्वासन हमारे अमित सातम जी और भारती लावेकर जी ने दिया, जो आज तक हमारे साथ खड़े रहकर ये समस्याओं को पूरा करते रहे, और उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये जो जितनी समस्याएं इस इलाके की हैं, जो जैसे इन्होंने बताया कि मोस्टली बीएमसी रिलेटेड है, वो जल्दी से जल्दी 3 महीने के समय में ख़त्म कर दी जाएंगी। तो हम आश्वस्त हैं, और हम ये दुआ देते हैं कि सही कैंडिडेट मोदी जी का हाथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए चुना जाए।